सरकारी गौशाला में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर हो रही है गायों की मौत। गौशाला के अंदर गायों के लिए नहीं है खाना और पानी का इंतजाम। एक तरफ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग की जा रही है, साथ ही गाय के कल्याण के लिए बड़ी बड़ी बातें, दावे और वायदे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले के सरकारी गौशाला में भूख और प्यास से तड़प तड़प कर कई गायों की मौत का मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं शहपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत के हेंद्रा में स्थित सरकारी गौशाला की, जहां बीते 5 वर्षों में कई गायों की मौत हो चुकी है। आज भी गौशाला के अंदर और बाहर कई गायों के शव पड़े हुए हैं, जिसके कारण जीवित गायों पर संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। गौशाला में गायों के लिए चारा, भूसा और पानी का कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा गाय मिट्टी खाकर पेट भरने के लिए मजबूर हैं। गौशाला के अंदर 2 गायों के शव काफी दिनों से पड़े हुए हैं, तो वहीं कुछ गाय भूख और प्यास की वजह से मरणासन स्थिति में तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। गौशाला के ठीक पीछे करीब 5 गौवंश के अवशेष पड़े हुए हैं, जिससे न सिर्फ गायों को बल्कि ग्रामीणों पर भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि गौशाला के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है, जिसके कारण गाय बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। स्थानीय ग्रामीण धनीराम ने बताया कि जब गांव में गौशाला की शुरुआत की गई थी, उस वक्त गौशाला में करीब 150 गाय थे, लेकिन देखरेख के अभाव में एवं भूख प्यास की वजह से लगातार गायों की मौत हो रही है, जिसकी परवाह किसी को भी नहीं है। वर्ष 2019 में जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, तब जिले के सभी विकासखंडों में लाखों रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कराया गया था और स्व सहायता समूह की महिलाओं को गौशाला का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन फंड न मिलने की वजह से स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हाथ खड़े कर दिए और धीरे धीरे देखरेख के अभाव में गौशाला योजना बदइंतजामी की भेंट चढ़ गई। पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी गौशाला पहुंच गए और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर, तो वहीं इलाके के तहसीलदार पुष्पेंद्र पेंद्रो जांच की बात कर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। केंद्रा गांव में एक गौशाला बना है, यहाँ गायों को देने की स्थिति खराब है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तस्वीरें वास्तव में बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। यहाँ पर हमने अभी देखा कि लगभग 4 गायें यहाँ मृत पड़ी हुई हैं परिसर के अंदर में, और 4 से 6 गायें परिसर के पीछे मृत पड़ी हुई हैं। यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है, ना भूसे की व्यवस्था है, ना यहाँ देख रेख करने वाला कोई है। सन 2019 में माननीय कमलनाथ जी ने हर एक ब्लॉक में गौशाला खोली थी, ताकि जो आवारा गायों को छोड़ देते हैं मालिक, उनको यहाँ एक व्यवस्थित जीवन मिल सके, उनको अच्छा भूसा मिल सके, पानी मिल सके, अच्छी व्यवस्था मिल सके। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद जैसे ही भाजपा की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहला प्रहार अगर कहीं पर किया है तो वो गौशालाओं का फंड बंद करके किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गौशाला को फंड देना बंद कर दिया, जिसके कारण आज यहाँ की गौशाला में ना भूसे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर जो चौकीदार है वो भी नहीं आता है। बताते हैं चौकीदार को साल भर से वेतन नहीं मिला है, वो भी कैसे आए। तो मध्य प्रदेश की सरकार केवल और केवल गायों के नाम पर राजनीति करना चाहती है और राजनीति करना जानती है। गायों के नाम पर केवल वोट लेना जानती है। वो गायों से केवल वोट ले सकती है, लेकिन गायों की सुध नहीं ले सकती है। मोहन यादव जी, आप यादव कुल से हैं, और श्री कृष्ण जी ने जंगलों में गाय चराकर और गाय को अपनी माता माना है, और श्री कृष्ण जी के बताए रास्तों पर हम चलते हैं, और गाय भी हमारी माता है, हम सबकी माता है। लेकिन हमारी माताओं का जो ये हाल यहाँ देखकर आत्मा तड़प उठती है कि किस प्रकार से गायें यहाँ पर तड़प रही हैं। कुछ तो मृत हो चुकी है, अभी मैं एक गाय देखा कि वो अंतिम सांस ले रही है। मोहन यादव जी, आप ओरिजिनल अगर यादव वंशज से हैं तो इन गायों का आप सुध लीजिए, गौ माता का ध्यान दीजिए, वरना इनकी जो आह लगेगी, उस आह से परमात्मा भी आपको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि ये गाय आज जो तड़फ रही हैं और तड़फ के जो ये बद्दुआएं इनकी निकल रही होंगी, वो बद्दुआएं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि आप जल्द से जल्द इन गायों की व्यवस्था करें और यहाँ भूसा और पानी की व्यवस्था करें, ताकि हमारी गौ माता व्यवस्थित यहाँ रह सकें, उनको अच्छा चारा मिल सके, अच्छा पानी मिल सके। मेरा ये आग्रह है उनसे। धनीराम, ये गौशाला में कितने गाय रही पहले? पहले 150 गाय रहेंगे, 150 से ऊपर रहेंगे सर। अब कितनी बची? अब मुश्किल से 10-15 गाय बचे होंगे तो लगातार 4-4, 5-5 गाय मारते हैं, कहाँ तक ठहरेंगे वहाँ।
वो प्यास में। तो यहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं बहुत कम होता है। है? तो यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं है? ना, 2 हैं देख रेख करने वाले, वही देखते हैं, आते हैं पानी पिलाते हैं, दाएँ बगाते हैं, थोड़ा बहुत ही उसको डाल देते हैं, फिर वही हाल। बाकी सब गायों की मौत हो गई? सब गाय की मौत हो अंदर अंदर मतलब वहाँ उनके 100 पड़े हुए हैं, गई। जी तो उसमें जीवित गाय को भी नुकसान होगा? जी। आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है और मौके पे जाके हम जांच कर लेते हैं और जो भी जिम्मेदार है उस पे हम कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। कुछ मवेशी सर मरने की स्थिति में जी। भी है, उनको न चारा का इंतजाम न पानी का जी, इंतजाम है। और गौशाला के लिए सरकार बहुत फंडिंग कर रही है, महत्व दे रही है, लेकिन वहाँ स्थिति बहुत दयनीय है। मौके पे जाके ही समझ में आ पाएगा, तो मैं मौके में जाके जांच कर लेता हूँ।